सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कानूनों को संवैधानिकता की पूर्व धारणा प्राप्त होती है और केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही इसे निलंबित किया जा सकता है। CJI BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने हालांकि कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर अस्थायी रोक जरूर लगाई है। किन प्रावधानों पर लगी रोक? पहला, मुस्लिम होने की शर्त। कानून में ये प्रावधान था कि केवल वो लोग वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों। अदालत ने इस पर रोक लगाई। दूसरा, भूमि विवाद का निपटारा। वो प्रावधान भी निलंबित कर दिया गया जिसमें सरकार द्वारा नामित अधिकारी को ये अधिकार दिया गया था कि वो तय करे कि वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं। कोर्ट ने कहा ऐसे विवाद केवल अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब जानिए किन प्रावधानों पर रोक नहीं। पहला, वक्फ बोर्ड के CEO। अदालत ने उस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त करने का प्रावधान है। हालांकि CJI गवाई ने ये जरूर कहा कि जहां तक संभव हो CEO एक मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्डों के 11 सदस्यों में केवल नाम मात्र गैर मुस्लिम नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरा, विवादित संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि जिन संपत्तियों पर विवाद है उनमें हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनेगा। AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आसिम वकार ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है स्वागत योग्य है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा मुस्लिम पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक का हनन है। क्या कुछ कहा आसिम वकार ने, आप भी सुनिए। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजेक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। साथ ही आखिरी फैसले को लेकर और देश हित को लेकर आसिम वकार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए। जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रख कर लाएं। ये आदेश भारतीय न्याय व्यवस्था की उस संवेदनशील भूमिका को दर्शाता है जिसमें धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कानूनों की संवैधानिक वैधता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बीच संतुलन बैठाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाकर स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक पहचान को वक्फ बनाने का कठोर मानदंड नहीं बनाया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के आधार को मजबूत करता है। वहीं गैर मुस्लिम CEO नियुक्त करने की अनुमति बरकरार रखकर अदालत ने संकेत दिया कि धार्मिक संस्थाओं का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से धार्मिक वर्चस्व पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। भूमि विवाद से जुड़े प्रावधान पर रोक लगाकर कोर्ट ने ये भी संदेश दिया कि भूमि और संपत्ति से जुड़े अधिकार न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, न कि कार्यपालिका द्वारा नियुक्त अधिकारियों के। इस आदेश का सार ये है कि धर्म आधारित संस्थाओं को विशेष अधिकार तो मिल सकते हैं, लेकिन वो संविधान की कसौटी से ऊपर नहीं है। वक्फ कानून हो या कोई और धार्मिक कानून, उसे संवैधानिक मूल्य, विशेष अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही संदेश दिया है कि भारत का संविधान किसी भी धार्मिक संस्था को असीमित अधिकार नहीं देता, बल्कि उसे संतुलित और जवाबदेह बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।